अभी पानी का बाढ़ का समय आ जाएगा। सोचिए अगर ये पुल ध्वस्त हो जाएगा तो आदमी कैसे जाएगा? जो दूर इलाके में रहता है, दूर दराज इलाके में, वो कैसे जाएगा अपने घर तक? अपने घर पे कैसे पहुंचेगा? अच्छा, अभी अगर किसी को यहाँ आने की जरूरत हुई, कोई सहरसा से आया, फिर कोई आपके महसकूट से आया, आज एम्बुलेंस के लिए अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अगर बीमार है, वो कैसे जाएगा? वो क्या? और ये सिर्फ चुनाव का लॉलीपॉप है। अभी चुनाव आ गया है तो सिर्फ काम चालू है, जैसे ही समाप्त होगी ये पुल फिर वैसे ही बना रहेगा। जलस्तर तो आम आदमी को दिक्कत हर हमेशा देना है। अभी पानी का आज के डेट में यहाँ पे 2 पुल बनी हुई थी। एक पुल तो बिना कुछ सूचना दिए हुए ही ध्वस्त हो चुका है, इसका देख ही रहे, बुरा हाल है। और ये आज से 2 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। इसका समय सीमा सब समाप्त है। क्या 60 किलोमीटर घूम करके जाएगा? वो भी उसकी स्थिति बुरी है। एक पुल थोड़ा आगे भी बना है, उसका रास्ता पूरा डैमेज है, किस होकर के जाएगा? अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है पेशेंट, तो एम्बुलेंस जाने तक का भी सुविधा नहीं है। ये वोट की राजनीति है, और जब चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत काम होता है, फिर पेंडिंग पड़े रह जाता है। क्या चाहते हैं ऐसे में आप? ऐसे में क्या चाहेंगे सरकार का? देखिए वो पुल आगो 2 बरस साल भर पहले उसका टाइम पूरा हो गया है जो बनने के लिए, और अभी तक नहीं बना है। इसमें कोई ख्याल विचार, कोई वीडियो SDO कभी नहीं आता है। आवाज आम जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। अगर आवाज हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उठाते, हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है। आम जनता का सुनने वाला नहीं सर, नहीं बन सकेगा। देख लीजिए सर, आगे मट्टी कट रहा है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद ये रोड कट जाएगा। आगे देख लीजिए पूरा, हाँ ये खत्म हो जाएगा। ये कोसी में अभी खत्म हो जाएगा। जो आदमी पैदल जा रहा है वो ही बंद हो जाएगा। हाँ सर, देख लीजिए पूरा बहुत तरीका से होता है। बगल में हॉस्पिटल है सर, कोई डिलीवरी पेशेंट आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लेडीज को गोदी में उठा के लिया जाता है हॉस्पिटल। नहीं, कभी नहीं आता सर कोई। सर वोट के टाइम में आता है, जब उनको वोट का मांगने का टाइम आएगा ना, इलेक्शन के टाइम आ रहा है सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, देखिए कुछ। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सोनवर्षा में मौजूद हूं, और सोनवर्षा में आप देखेंगे ये एक पुल है, जो जगह का नाम है सुगमा पुल इनको कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पुल का। जो पुल के बारे में बता दूं कि 2017 में इसका जो बोर्ड लगा हुआ, कार्य प्रारंभ करने की तिथि 2017 बताया गया है, और कार्य ख़त्म करने की अवधि जो है 24 महीना का दिया गया था। मगर ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 3 साल हो गए हैं, अभी तक ये पुल तैयार नहीं हुआ है। अब इस पुल की कहानी भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर 2 पुल है, ठीक कुछ दूरी पर एक और पुल है जिसको जर्जर होने की हालत में उसको तोड़ दिया गया है, और वहाँ पर पुल बनने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मगर आप देखेंगे कि इस साइड भी बना हुआ है और इस साइड भी बना हुआ है, बीच में खाली है। अब ऐसे में जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ, दिखाना चाहूँगा कि ये पुल की भी हालत जर्जर हो चुकी है। आगे देखिए कि वो पुल का क्या स्थिति बना हुआ है। ये पुल अभी जो गाड़ी यहाँ चल रही हैं, जो छोटे छोटे वाहन चल रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चल रही है, इससे भी पुल में धमक है, पुल हिलती है, पता नहीं कब गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी स्थानीय निवासी का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि रात में बड़े गाड़ियों को, जो 4 चक्के की गाड़ियाँ होती है, उसे यहाँ से पास किया जाता है। दिन में इन सारे चीज़ को बंद कर दिया जाता है, रात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है किसी से, जिसके कारण बड़े गाड़ियों को जो है यहाँ से निकाला जाता है। अब आते हैं तीसरे पहलू की तरफ। यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक पुल बचा हुआ है जिस पर सिर्फ लोगों का आगमन मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल आना जाना होता है। अब ये रोड जो है सिमरी बख्तियारपुर सहरसा को कनेक्ट करता है, और इधर सोनवर्षा राज होते हुए, महसकूट होते हुए सीधा ये कटिहार सिलीगुड़ी को कनेक्ट करता है। अब ऐसे में बताइए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ये पुल बचा हुआ है जिससे एक जगह से दूसरे जगह के लोगों को कनेक्ट करता है, जो सोनवर्षा राज और सिमरी बख्तियारपुर को। अब बताइए कोई अगर सहरसा से आ जाता है तो उसको यहाँ आकर के फिर से रिटर्न सहरसा जाना पड़ेगा। वो 4 चक्के से, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से वो यहाँ से पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ से कोई आसरा ही नहीं है, उनको फिर रिटर्न यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, फिर से सहरसा, फिर सहरसा से घूम करके उनको जाना पड़ेगा, NH 107 पकड़ के फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। ये NH 107 का ये हाल है। आप देख रहे हैं, मैं ज़मीनी स्तर पर दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। कोसी नदी उफान पर है, और कोसी का बाढ़ का पानी, जब आप देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बाढ़ का पानी है यहाँ पर, और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार की शुरू से ही नीति रही है कि जब सूख जाता है, जब नदी में पानी नहीं रहता है,
तब कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। जब कोसी नदी उफान पर आएगी, जब जलस्तर बढ़ेगा, तभी इनका काम शुरू होता है, क्योंकि ऐसे में इनको वोट लेना होता है। वोट का समय आ गया है, विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में हम जनता से बात करेंगे, जनता से पूछेंगे कि जनता को क्या समस्या होती है। आइए इनसे बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशांत सिंह है। आइए इधर आइए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सोनवर्षा राज पड़ता है। सोनवर्षा राज। तो आप प्रतिदिन यहाँ से गुजरते होंगे, आपको क्या समस्या होती है बताइए। जी, आज के डेट में यहाँ पे 2 पुल बनी हुई थी। एक पुल तो बिना कुछ सूचना दिए हुए ही ध्वस्त हो चुका है, इसका देख ही रहे, बुरा हाल है। और ये आज से 2 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। इनका समय सीमा सब समाप्त है। मैंने जब देखा बोर्ड को, बोर्ड में जो 24 महीने की अवधि थी और यहाँ पर 3 साल हो चुका है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो आज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, और ये सिर्फ चुनाव का लॉलीपॉप है। अभी चुनाव आ गया है तो सिर्फ काम चालू है, जैसे ही समाप्त होगी ये पुल फिर वैसे ही पड़ा रहेगा। जलस्तर तो आम आदमी को दिक्कत हर हमेशा देना है। अभी पानी का बाढ़ का समय आ जाएगा, सोचिए अगर ये पुल ध्वस्त हो जाएगा तो आदमी कैसे जाएगा? जो दूर इलाके में रहता है, दूर दराज इलाके में, वो कैसे जाएगा अपने घर तक? अपने घर पे कैसे पहुंचेगा? अच्छा, अभी अगर किसी को यहाँ आने की जरूरत हुई, कोई सहरसा से आया, फिर कोई आपके महसकूट से आया, आज तो यहाँ पे फिर एम्बुलेंस के लिए अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अगर बीमार है, वो कैसे जाएगा? वो क्या 60 किलोमीटर घूम करके जाएगा? वो भी उस स्थिति बुरी है। एक पुल थोड़ा आगे भी बना है, उसका रास्ता पूरा डैमेज है, किस होकर के जाएगा? अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है पेशेंट, तो एम्बुलेंस जाने तक का भी सुविधा नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये खेल नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट की राजनीति है। और जब चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत काम होता है, फिर पेंडिंग पड़े रह जाता है इस इलाके में जितना भी है। तो आइए और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि सर कहाँ से आ रहे हैं आप? यही सोनवर्षा से आ रहे हैं। रसलपुर घर है मेरा। रसलपुर घर हुआ। तो आप यहाँ से रसलपुर जाइएगा? बस रसलपुर यही मौजे में। तो सर डेली बाय डेली आप लोग आते जाते हैं, क्या समस्या होती है? भयंकर समस्या है। देख लीजिए जाम कितना है, और यही जाम बराबर हरदम बराबर होती है। जाम एक ही रोड है और रोड पे जो है छोटियाँ गाड़ी सिर्फ आती बस जाती बस है। सिर्फ मोटरसाइकिल साइकिल पैदल। क्या चाहते हैं ऐसे में आप लोग? ये ऐसे में क्या चाहेंगे सरकार का? देखिए वो पुल को 2 बरस साल भर पहले उसका टाइम पूरा हो गया है जो बनने के लिए, और अभी तक नहीं बना है। इस पर कोई ख्याल विचार, कोई वीडियो एसडीओ कभी नहीं आता है यहाँ। अच्छा, तो आप लोग जो है स्थानीय विधायक वगैरह से कोई बात नहीं? विधायक तो कभी देखने के लिए नहीं आता है। वो बोलता है हमको वोट नहीं दिए हैं आप वोट देते हैं तीर छाप को। कौन है आपका विधायक? रत्नेश सादा है जी। तो जैसा कि विधायक कभी नहीं आया आज तक। वोट के लिए 5 साल बाद नजर आते हैं। अब विधायक जी से, जैसा कि हमने सुना, वहाँ भी बता रहे थे कि विधायक जी आप लोगों के पास नहीं आते और ना आप लोग विधायक जी के पास मतलब जाते हैं। विधायक जी के पास पहुंचने का सोर्स ही नहीं है। आम जनता त्रस्त होता है और उसका कोई खबर लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इनको वोट की राजनीति चाहिए। मेरा विधायक बिल्कुल बेकार है। कौन है आपका विधायक? मेरा विधायक जो है रत्नेश सादा है, और बिल्कुल ये हरिजन क्षेत्र है, ये हरिजन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा फंड इसमें आता है। लेकिन विकास के नाम पे 10 साल में कुछ नहीं हुआ है यहाँ। इससे पहले भी आप लोगों को एक और समस्या हुई थी। यहाँ एक पुल है जो आपके थोड़ी दूरी पर है, डुमरी पुल के नाम से वो मशहूर पुल है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बनने में, जिसका 2-3 पाया शायद डैमेज हुआ था, उसको बनने में 10 साल प्लस, 10 साल के बाद। और बालू रेतीली जगह पे अगर किसी को पटना जाना होता था, रेतीली जगह पे किसी तरह फंसते हुए नौ की पुल बनी हुई थी, उसमें भी पैसा दे करके आदमी किसी तरह जाया करते थे। अगर मान लीजिए अगर वो पुल ध्वस्त हो जाता तो क्या होता? आप लोग ऐसा कब तक झेलिएगा ये बताइए। झेलने के लिए देखिए आवाज तो उठाते ही है, लेकिन हम लोगों की आवाज, आम जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। अगर आवाज हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उठाते, हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है। आम जनता का सुनने वाला कोई नहीं है। जी, तो जैसा कि देख रहे थे आम जनता का क्या मतलब राय है। यहाँ पर देखिए कि बताया जा रहा है कि जो पुल का टेंडर था, वो पुल का टेंडर लगभग साल भर पहले पूरा हो चुका है, मगर अभी तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आते हैं, तभी जाकर के ऐसा काम होता है। अगर कोई पदाधिकारी और कोई अधिकारी यहाँ आते और कोई इंजीनियर रहता साइट पे, तो आज ये पुल बन करके तैयार हो गया होता और आवागमन भी चालू हो गया होता। इसी बीच हम एक दुकानदार के पास पहुँचे हैं। यहाँ आम का जो है दुकान है यहाँ पे, जो ये लोग लगाते हैं। आइए इनसे कुछ बात करने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? सर मोहम्मद फारूक है, रसलपुर के रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो आप पुल के पास हैं, पुल के उस पार मार्केट है और पुल की हालत जर्जर है, पुल बंद है और इस पार आप लोग रहते हैं, तो कैसे आप लोग मतलब बड़ा दिक्कत से रह रहे हैं सर। हम तो माल मार्केट करते हैं उस पार से, तो कोई ठेला फेला नहीं आता है डर से, पुल बंद कर दिया गया। तो हम सब सिर पर से माल लेके आते हैं। आम का क्रेट एक क्रेट में 30 किलो होता है सर, 30 किलो हम लेके आते हैं सिर पर से। बहुत दिक्कत होता है। पहले तो गाड़ी से लेकर के पहले गाड़ी से लेके आते थे, अब ऐसा हो रहा है सिर पर से माल ढो के लाना पड़ता है। तो क्या आप लोग को लगता है कि जैसे कि पुल का अवधि भी हम देख चुके हैं, जो 24 महीना का था, 2019 में सही हो जाएगा सर, कहाँ हुआ? 2020 हो गया, 17 से लेकर के 17 से 19 तक का टाइम था सर। आज 20 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शन आ गया है तो कोसी भी जो है उफान पे है, देख रहे हैं पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या लगता है आपको, ये पुल कभी बनेगा? नहीं सर, नहीं बन सकेगा। दिखाने के देख लीजिए सर, आगे मट्टी कट रहा है, देखिए ये कुछ दिन के बाद ये रोड कट जाएगा। आगे देख लीजिए पूरा, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ये कोसी में अभी खत्म हो जाएगा। जो आदमी पैदल जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। हाँ सर, देख लीजिए पूरा बहुत तरीका से होता है। बगल में हॉस्पिटल है सर, कोई डिलीवरी पेशेंट आता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको लेडीज़ को गोदी में उठा के लिया जाता है हॉस्पिटल, बड़ा मुश्किल से। यहाँ का सर ये कितना लोग इधर का कितना डिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट का बहुत मुश्किल से यहाँ का आदमी बड़ा परेशानी जाते हैं मार्केट करने के लिए, तो पैदल ही गुजरना पड़ता है। उधर से लाता है चावल का बोरी हो जाए, आम हो, सिर पर से लाना पड़ता है ढो के। आप लोगों को जो कि मुख्यमंत्री जी तो आएंगे नहीं, आप प्रधानमंत्री जी तो यहाँ आएंगे नहीं, मगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं आपके MLA MP, उन लोगों से आप लोग बात नहीं सर, कभी नहीं आता? उन्हें कभी नहीं आता सर कोई। सर वोट के टाइम में आता है, जब उनको वोट का मांगने का टाइम आएगा ना, इलेक्शन के टाइम में आ रहा है सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, देखिए कुछ नहीं है, नचार है, देखिए गंजी पीने, खाने के लिए पैसा नहीं जुट रहा है। कौन है विधायक आपका? सहरसा का हाँ, कभी इस एरिया कभी नहीं आया। जो 2016 में भी नहीं आता है, 2016 में इलेक्शन हुआ था सर, वही समय में आया था। अभी फिर उसके बाद आज तक उसके एक बार भी नहीं देखा लोग, यहाँ का लोग। एक बार जो इलेक्शन में प्रतिनिधि को आप लोग क्यों चुनते हैं? क्या कीजिएगा सर, यहाँ का लोग यहाँ पे पैसे में बिक जाते हैं, तो क्या कीजिएगा। कुछ लोग ऐसा आदमी है, आज आप लोग पैसे में बिकते हैं, तभी तो आप लोगों का ये हाल है। हम सब तो सोचते हैं बढ़िया सरकार को बने, रास्ता बढ़िया बने, आना जाना में सही रहे। अच्छा, अब आप लोग को सरकार से और अपने जनप्रतिनिधि और विधायक से क्या मांग है आप लोगों की? विधायक से ऐसे हमारे सोनमरसा हॉस्पिटल का रोड देख लीजिए, कितना खराब रोड है, पुल है, कोई गाड़ी मोटर जाने के लिए देता नहीं। मात्र एक इतना दूर में जो है एक स्थानीय जो आप लोग का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसको कनेक्ट करती है ये रोड, ये पुल है। और अभी जलस्तर बढ़ गया है, हो सकता है 10 दिन 15 दिनों में ये रोड कट भी ना जाए। कट भी जाए, उसके बाद आप लोगों का तो बड़ा दिक्कत होगा सर। आज एक सर घर वालों को भी नहीं है, गाड़ी के चलती आदमी करंट लगा, वो हॉस्पिटल रोड चालू रहता तो भाई वो डायरेक्ट गाड़ी लेके चला जाता, वो पैदल लेके गया, दम टूट गया रास्ता में। आज पुले पे दम टूट गया। करंट कहाँ लगा था? लगा था ये आप पसवंडी में सर। अच्छा, वहाँ से लाने में रास्ता बंद था, गाड़ी से लेके आया, टेम्पू से लेके आया, टेम्पू तो जाने के लिए दिया नहीं, उसको गोदी में ले जा रहा था तो दम टूट गया रास्ते में उसका। बताइए, ये स्थिति आज की बात है, ये आज की बात है सर, ये आज की बात है सर, ये 10 बजे की बात है। तो देखिए, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अब बगल में इनके हॉस्पिटल है, जो सोनवर्षा सदर हॉस्पिटल है, और इतने दूर के एरिया के जो भी लोग रहते हैं उनको जाने आने में वहाँ बहुत परेशानी होती है। अगर कोई हॉस्पिटल अचानक बीमार हो जाए उनको लेके नहीं जाने दिया जाता है। अब देखिए कि आज भी इन लोगों का जैसा कहना है कि एक बंदे को करंट लगा बगल के ही गांव में, और वो यहाँ तक लेकर के आए ऑटो से, यहाँ से फिर जो है वो गोद में उठा करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी दम टूट गई। अब बताइए, ऐसे में जब ये रोड अगर चालू रहता और ये आपका जो पुल ये बना रहता तो अभी ये समस्या नहीं आती। ऐसे में स्थानीय प्रतिनिधि और जो है जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर ये सवाल उठता है कि वो कभी भी यहाँ देखने तक के लिए नहीं आते हैं। जब ये जनता की समस्या सुनते तो आज जगह जगह रोड होती और ये जो पुल डैमेज पड़ा हुआ है आज ये बन करके तैयार होता और आगमन में इस पर चालू होता। आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ, मैं हूँ आकिब जावेद। नमस्कार।